बचा देना। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद साथियों, मैं सतीश सिंह खालसा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से आया हूं। ये लाइव मेरी ध्यान से सुनो। थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ये लाइव हमारी थोड़ी सी लंबी भी जाएगी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। जय सिया राम, हर हर महादेव, सलाम वालेकुम। मैं सतीश सिंह खालसा, वडोदरा गुजरात, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत ड्राइवर महासंघ का कार्यकर्ता। सारथी भाई, जो हमारे डिविट के अंदर जो कि हमारे सारथी आदमी तो भोले हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको जो बहकाया जा रहा है, जो संस्था के माध्यम से जितने भी लोग, कोई भी ग्रुप, कोई भी संगठन, कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या अपने ग्रुप के अंदर ऐसा बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि कोई भी ऐसा वीडियो, कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण, कोई भी डिबेट ऐसी ना डालें। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि हिट एंड रन का जो कानून है वो लागू हो चुके हैं, क्लियर लागू हो चुके हैं, उसके अंदर बदलाव आ चुका है। और फिर भी हमारे को सतीश सिंह खालसा जी को जो कि अपॉइंटमेंट मिली है 27 डेट को, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। उसके बाद में भी आपको लेटर के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, खालसा पंथ एक ऐसा है जो कि झूठ नहीं बोलता। अभी हमारे कई संस्था वाले ऐसे हैं जो कि पंजाब में हमारे एक मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद बाल कल्याण का है, वो लोगों को बहला रहा है, भड़का रहा है। मैं जो कि वहाँ पर जाके आया हूँ, ऐसे जाके आया हूँ, वो कर आया हूँ, वो सब फेक है। आप प्लीज अपना रूल को फॉलो करिए। सबसे पहले तो गाइडलाइन में यह है, बिना डीएल, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, जो हमारे हिंदुस्तान के ड्राइवरों की मर्यादा खत्म हो रही है, ये लाइव उसके लिए है। सबसे पहले तो जितने भी ओनर, जितने भी ट्रांसपोर्ट, जितने भी फोरमैन, जो ड्राइवरों को रखवाते हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ, बिगर ड्राइवर यानी बिगर लाइसेंस, अगर आपने कोई भी ड्राइवर को रखा, अगर आपका नाम आया तो उसके ऊपर, आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। कोई भी बिगर लाइसेंस का आदमी नहीं गाड़ी को चलाना चाहिए। मैं बिल्कुल सुशील मीणा जी, आप भी जरा ध्यान से रखिए। आप भी एक कार्यकर्ता हैं समाज के, और जितने भी हमारे सारथी भाई हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने। जो कि इंडियन के अंदर 40% विदाउट लाइसेंस हिट एंड रन आने का कारण सिर्फ तो सिर्फ यही है। किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, किसी स्टेट का कुछ नहीं कर रहा हूं। ऐसे भी इंसान हैं जिसके आधार कार्ड भी डुप्लीकेट, लाइसेंस भी डुप्लीकेट, उनकी पहचान भी डुप्लीकेट, आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन वो हमारे ड्राइवरों की सैलरी, उनके बच्चों का हक वो छीन रहे हैं। आपको जीने का हक, अधिकार है, लेकिन अच्छी मजदूरी करिए, आप ड्राइवरों की रेपुटेशन खराब ना करें। मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सतीश सिंह खालसा जी। अगर कोई एक्सीडेंट होता है, मेन बात पे आ जाओ,
अगर कोई आपके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो किसी के भड़काव में मत आना। आपको भगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉपी चाहिए तो कॉपी मिल जाएगी, डोंट वरी। ये सतीश सिंह खालसा जी किसी को बलि का बकरा नहीं बना रहा है, जो कि हिट एंड के कानून के अंदर बदलाव जो आया उसका बता रहा हूं मैं। अगर इंसान जिंदा है तो पहले क्या पब्लिक के डर से वो आदमी उसको और भी जिंदे को भी मार के चला जाता था। बहुत जो बिना ड्राइवर के लाइसेंस, मैं क्लियर बोल रहा हूं, बहुत होता था। हमारे को सिर्फ तो सिर्फ उसको प्रयास करे बचाने की। रही पब्लिक, खालसा जी पब्लिक आएगी तो मारेगी तो क्या करेंगे उसके बारे में बता रहा हूं। कोई भी हादसा आपके साथ होता है, अगर वहां पर 5 आदमी भी अगर उस डेड बॉडी के पास, उस घायल आदमी के पास अगर कोई शामिल होता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ये मत सोचना पब्लिक आपको हाथ लगा देगी, नहीं लगाएगी। हमने जो लेटर लिखा था वो आपकी माने पूरी हो चुकी है और प्रशासन को फॉलो करना हमारा काम है। भारत सरकार को एक नीचा दिखाना किसी के बस की नहीं है, ये ध्यान दे लेना। लेकिन कई संगठन ऐसे हैं, क्लियर नाम लगा रहा हूं, जैसे आल कल्याण वगैरह, ऐसे नाम बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं मैं। ये एक बेवकूफी है, ये सिर्फ तो सिर्फ एक सारथी भाइयों का शोषण करना जानते हैं। मैं एक लाइव के अंदर एक डिबेट ऐसी डालूंगा जो आप कहेंगे खालसा जी वेरी वेरी नाइस। देखो, मैं एक सिख पंथी से हूं। सिख पंथी किसी का साथ अन्याय नहीं करता, जायज करता है और सच्चाई का हक दिलाता है। एक सिख 1.25 लाख बराबर सिख होता है, जो कि उसी के संगठन के आदमी बोलते हैं। 1-1 लाख 70-70 हजार रुपये हमारे से बैनर वगैरह का लेके ड्राइवरों को अवैध वसूली करके और हमारे को गुमराह किया। मैं उनकी रिकॉर्डिंग डालूंगा आपको फेसबुक में, लाइव में, उनके कार्यकर्ता की। लेकिन वो एक मैटर अलग है, हमारे को सिर्फ कानून को फॉलो करना है। अगर आपके साथ कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है सामने वाला, तो आपने सिर्फ 100 नंबर पे कॉल करना है और उसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग, ये प्लस पॉइंट ध्यान से सुनना गौर से। हमारे ड्राइवर आजकल भोले नहीं है, एक छींक आती है ना उसको भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ऑटोमेटिक। हर जो ड्राइवर है उसको ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रखिए और उसको अपन पुलिस को 100 नंबर कॉल करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग जो पुलिस को होती है उससे बताइए, सर मैं इस लोकेशन पे हूँ और मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। पहले वाला काम नहीं था जो कि 100 नंबर कॉल करते 2 घंटा 1 घंटा लगता था। नो, ओनली फॉर जो भी लोकेशन, जो भी एरिया का थाना है, वो आपके पास ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएगी। लेकिन आपको एक चौकसी करनी है, जो रिकॉर्डिंग आपने की है किसी भी अपने ग्रुप में, अपने परिवार में, उस रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड करनी है और उसको करना सेव कर लो। उसको बोलना सेव कर दो। अगर उसको भाई को सेव नहीं करनी आती तो उसको आगे से आगे रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दो। क्यों? आप जो है अगर पुलिस में जाते हैं आपकी हेल्प होगी, आपको कस्टडी में लिया जाएगा। क्यों? अभी आप अपराधी के शक के नजर में हैं। आप बोलेंगे सर मैंने आपको कॉल किया रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग आपकी पुलिस वाले डिलीट करेंगे। क्यों? मैं प्रशासन का ब्लेम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सब प्रशासन बराबर नहीं होता, तो अपनी एक सुरक्षा करना हमारे कर्तव्य है। उस रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड करिए। वो रिकॉर्डिंग, वो वीडियो आपको कोर्ट में आपको बचाएगा। भारत ड्राइवर महासंघ प्लेटफॉर्म उतरा है ना, वो आपको शोषण करने के लिए नहीं उतरा है, आपको अच्छी शिक्षा, अच्छे आपको हक दिलाने के लिए उतरा है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं 2024 मार्च अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों की वाट लगने वाली, मैं आपको बता देता हूं। उसका रीजन क्या ही है, जो पहले बिना लाइसेंस वाले जो ड्राइवर थे ना, उनको उम्र भी पूछोगे तो 15 साल 16 साल, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सीडेंट का वो ऐसा शिकार करके चल जाते हैं जो कि उसका परिवार पूरा खत्म हो जाता है। हमारे इंडियन ड्राइवरों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, जो कि अगर सिंगल मोटर माले के बात सुनने की बहुत गहराई थोड़ी लंबी जरूर रहेगी। रणजीत भाई सलूट आपको, सुनिए मेरी बात को।
जो सिंगल मोटर मालिक है, अगर वो आज कोई 16 चक्का गाड़ी लेता है, 35 लाख रुपए का चेचिस यानी 50 लाख, आधा करोड़ में गाड़ी बनती है उस आदमी की, लेकिन वो कामयाब होने में असमर्थ रहता है, कामयाब नहीं होता है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 35 लाख रुपए में हमारे भारत सरकार, हमारे पीएम साहब ने जो जीएसटी लगा रखी ना, उनको 15 से 17 लाख रुपए जीएसटी का डिस्काउंट मिल जाता है। उनको गाड़ी पड़ती है 20 लाख की, इतना उनका लोन हो जाता है। उनकी किस्तें इंस्टॉलमेंट जो छोटी होती, गुजराती में हफ्ता उनका छोटा हो जाता है। सिंगल मोटर मालिक का 1 लाख रुपए का हफ्ता, उनका 60,000 रुपए का है। तो आप ये बताइए, कंपनी आगे जाएगी या सिंगल मोटर मालिक आगे जाएगा? उसके बाद हम अगर ड्राइवर रखते हैं तो कोई भी, हम ड्राइवर की तकलीफ ड्राइवर समझते हैं। ड्राइवर को हम 25 से 30 हजार से कम तनख्वाह नहीं देते, जो स्वयं मोटर मालिक होता है, जो मालिक चालक 2 गाड़ी में देता है, 3 में लेता है, लेकिन वो 20-25 हजार रुपये नॉर्मल तनख्वाह देता है। जो कंपनियां हैं, जो फोरमैन लोग बैठा रखे हैं, मैं स्टेट का नाम तो ले लूंगा लेकिन इसमें नहीं लूंगा मैं, क्यों? मेरे लिए सब सारथी भाई बराबर हैं। और अच्छे ड्राइवर है ना उस एरिया में, उनकी भी वो खुद कहेंगे खालसा जी सही है। उनको 5,000 7,000 में ड्राइवर मिलते हैं, तो वो 25,000 रुपये ड्राइवर को क्यों रखेंगे? आप समझिए मेरी बात को। उनको ये नहीं देखना मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी फलाना, नहीं। जिंदा घोड़ा 1 लाख का, मरा उनका 1.5 लाख का। सबसे पहले जीएसटी मिल गई। और बड़ी बढ़िया जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनका टाइप होती है, सेटलमेंट 60-60 बोलते हैं ना, वो 60-60 होती है। ड्राइवर मर जाता है, उसको कहीं से भी, जैसे आज कोई भी ग्रुप में लाइसेंस उठा के उसका फर्जी लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ ड्राइवर का शोषण ये हो रहा है। ड्राइवर की सैलरी कम से कम 40 से 50,000 होनी चाहिए, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और जो हमारे पीएम साहब ने जो किया है ना, ये लेटर जारी किया है ना, वेरी वेरी नाइस, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। लेकिन उस चीज़ को फॉलो आपको ये करना है, बिगर लाइसेंस आपको ड्राइवरी नहीं करनी, नहीं ड्राइवरी किसी को देनी है। एक सिस्टम और बता रहा हूं मैं आपको लाइव के माध्यम से। बहुत स्टेट है, एक स्टेट तो प्रसिद्ध है, समझने वाले समझ जाएंगे, जो कि 15-15 साल के बच्चे, 16-16 साल के बच्चे, ऑनलाइन आपको आधार कार्ड ओके दिखेगा, ऑनलाइन आपको लाइसेंस ओके दिखेगा। मोटर मालिक बेवकूफ बन गया ना, इसका आधार कार्ड भी है, इसका लाइसेंस भी ओके है, ऑनलाइन दिख रहा है, बिल्कुल सेम टू 1,000 रुपए के अंदर उड़ीसा में, बंगाल में लाइसेंस बनता है। लेकिन उसी लाइसेंस को आप 24 घंटे के बाद देखेंगे ना, वो बिल्कुल जीरो दिखेगा, वो कोई ऑनलाइन नहीं दिखेगा। तो प्लीज इंडियन ड्राइवर को बचाइए। और भारत सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूं, हमारे भारत ड्राइवर के जितने भी, मतलब हिंदुस्तान के ड्राइवर हैं, उनकी सैलरी सिर्फ तो सिर्फ सरकार, भारत सरकार का तय करनी चाहिए। 40,000 कम से कम हमारे को चाहिए खा पी के। 50,000, क्योंकि हमारा एक आर्मी जवान है ना, उसके बाद में हमारा एक सारथी भाई बहुत बड़ा सिपाही है, और उसको कोई भी इज्जत, कोई भी रेपुटेशन नहीं मिलती। तो मैं हमारे भारत सरकार तक उम्मीद करता हूँ, ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ लाइव के माध्यम से। हम आपसे वादा कर रहे हैं, हमारे भारतीय ड्राइवर अपना कानून को फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे इंडियन ड्राइवर की इज्जत और रोड के ऊपर सम्मान, उनका जो शोषण, और जो पार्टियां बड़ी बड़ी वो उनके साथ शोषण, मोटर मालिक बड़ी कंपनियां गलत शोषण कर रही हैं, उनकी भरपूर सैलरी, और उनके ड्राइवरों के बच्चों के लिए भी, जो कि पढ़ाई +2 तक ये आ चुके हैं आपके लिए, और बच्चों के सर के ऊपर मकान सब्सिडी वो भी एग्जिट हो चुकी है पास। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करना, बिना लाइसेंस के ड्राइवर को गाड़ी नहीं देना। अगर एक्सीडेंट होता है हिट रन का, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोशिश ये करिए हम उसको बचाने की कोशिश करें। पब्लिक भी हमारा एक सारथी भाई है, हमारे मनुष्य जाति के अंदर, हमारे सिखी पंथ में यही कहते हैं, जो कि अगर सिखी है तो सब कुछ नहीं है। चलो आजकल कोई एक दूसरे भड़काऊ समझते नहीं, लेकिन मैं सिख परिवार को अच्छे सलूट करता हूँ, और भारतीय नागरिक को भी अच्छा सलूट करता हूँ। हमारे ड्राइवर समाज में कोई भी मजहब नहीं है, कोई जाति नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप अगर हिट रन का ड्राइवर हैं
तो अपने दिल से आप बिल्कुल बहम निकाल दीजिए, सरकार आपका गलत यूज नहीं करेगी। जिस भाई ने बिगर लाइसेंस का ड्राइवर रखा है उसको मर्डर का केस लगेगा और जो 7 लाख रुपए जुर्माना वो मोटर मालिक को भरना पड़ेगा, ये मैं आपसे बोल रहा हूं मैं। और जो सारथी भाई लीगल तरीके से, एक एक्सीडेंट नहीं होता, वो एक हादसा होता है ट्रेन का। अगर कोई, वो बोलते ना आ बैल मुझे मार, अगर किसी को आत्महत्या करनी, कोई रोड पे आ जाता है लापरवाही से, ड्रिंक करके आ जाता है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो हम भगवान से, वाहिगुरु से यही अरदास करेंगे वो बच जाए, हम अपना प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम एम्बुलेंस को, पुलिस को एक खबर देंगे जो कि उस आदमी को हॉस्पिटल में जाए और हम भी उसकी मदद करें। लेकिन आपको ये मत सोचना पब्लिक आपको मार देगी, अब वो कानून खत्म हो चुका है। फिर भी अपनी सेफ्टी होती है। हमारे बहुत से पब्लिक में आदमी बोलते हैं ना भेड़ चाल, जो अनपढ़ गंवार, जो कि नशा वाले आदमी, वो फिर बाद में तो सजा होने के बाद तो देखी जाएगी, लेकिन वो जो हमारा सारथी हादसे का शिकार, पब्लिक की मार, उससे थोड़ा सा चौकसी रहिए। और सबसे पहले आप 100 नंबर पे कॉल तुरंत कर दीजिए, आप तुरंत, तो कि आपकी कॉल डिटेल तुरंत आपको 10 से 5 मिनट के अंदर आपको मिलेगी। आपकी सेफ्टी रहेगी, आपकी हिफाजत रहेगी और आपके साथ शोषण नहीं होगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और वो डिविट को और उस वीडियो को आप संभाल कर रखिए, आपके अंदर कोर्ट के अंदर भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी और कम से कम आपको सजा दिवाएगा सतीश सिंह खालसा जी प्रशासन के माध्यम से। लेकिन हाँ, हमारे को किसी भी संगठन के बहकाव में, इन बेरुपयों के बहकाव में ऐसा कोई कार्य नहीं करना, जो कि रोड जाम करना, कोई हड़ताल करनी। और आपको मैं पहले बता देता हूं, भारत सरकार को कमजोर मत समझना, ये मत सोचना खालसा जी आप बीजेपी को, नहीं, हम सिर्फ उस पार्टी को फॉलो करते हैं जो हमारे ड्राइवर हित के बारे में सोचते हैं। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं 27 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन उनकी तरह नहीं है अब जो कि हमने उनका जो कि वीडियो बनाया ये फलाना लाल किला में जाकर वहां दिखा दिया। उनकी कोई औकात नहीं है पीएम साहब के सामने बैठने की, ओके। लेकिन मैं आपको लोकेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, और हमारे दिल्ली में कार्यकर्ता है मिस्टर सुमेर अम्बावत, उस इंसान के ऊपर विश्वास करता हूं और उनको लेके जाऊंगा और मीटिंग होगी लेटर पैड के माध्यम से, लेटर के माध्यम से बिल्कुल आपको सील, साइन और वीडियो और लोकेशन के माध्यम से आपकी हेल्प करने जा रहा है सतीश सिंह खालसा। लेकिन जो ये बेरूपीय जितने भी ग्रुप चल रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हिंदुस्तान के ड्राइवर को, भारतीय ड्राइवर का शोषण ना करें। अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ हेल्प कीजिए, इनका अवैध वसूली और शोषण ना करें। और जितने भी मेरे इंडियन ड्राइवर हैं मैं उनको ये बोलना चाहता हूं, भारत ड्राइवर एक महाशक्ति प्लेटफॉर्म है ना, भारत ड्राइवर एसोसिएशन यूनिफॉर्म हमारा एक पहचान है। ये कई भाई ये पता क्या सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो खालसा जी दुकानदारी, ना ना ना, आप एक काम करिए, यूनिफॉर्म बाजार से कहीं भी ले लीजिए, लेकिन हमारे को फॉलो करना हमारा फर्ज है। आप कितना भी सस्ता, कितना भी महंगा, कैसे भी लेके कहीं भी दुकान से ले लीजिए। अगर आपको कोई संस्था वाले, अगर कोई भी संस्था भारतीय ड्राइवर का, छत्तीसगढ़ महासंघ होगा, उड़ीसा महासंघ होगा, एमपी होगा, यूपी होगा, लोगो लगाइए, लेकिन उसमें एक ड्राइवर की पहचान दिखनी चाहिए। लेकिन वो लोगो सिर्फ उसके अंदर कमाना नहीं है। 9 रुपए का भारत ड्राइवर एसोसिएशन देने को जा रही है। अगर किसी भाई के पास वर्दी भी है, अगर मार्केट से लेनी तो वो लोगो मंगवा सकता है अपने जिला अध्यक्ष से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, जो प्रदेश अध्यक्ष जो बोलते हैं वहां से भी। और आप लोगो 3, अगर आपके पास 2 ड्रेस नहीं है तो आप 1 ड्रेस को 2 के फॉलो कर सकते हैं। कई आदमी हमारे मजदूर लाचार हैं, उनके पास नहीं है, तो प्लीज आप 25 रुपए के अंदर 3 लोगों, आपको 9 या 27 बनता है। लेकिन भारत ड्राइवर एसोसिएशन जीएसटी के माध्यम से हम 3 बिल, इसका भी बिल देंगे, 3 लोगों का भी बिल देंगे। हम गवर्नमेंट की चोरी नहीं कर रहे, हम शोषण नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ओनली सारथी भाइयों को ही बचा रहे हैं। क्यों? कई संगठन में उनका नाम नहीं लूंगा, 50 रुपए का लोगो दे रहे हैं, 6 लोगो 300 रुपए का होता है। तो भारत ड्राइवर एसोसिएशन ये बताइए 50 रुपए में 6 लोगो दे रहा है, तो ये न्याय कर रहा है अन्याय कर रहा है?
अगर आप सही यूनिफॉर्म के अंदर लोगों के साथ फॉलो करेंगे, आपको वादा कर रहा हूं, लीगल काम में, इलीगल काम में नहीं, आपको पूरा सम्मान मिलेगा, प्रशासन आपको सलूट करेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले हमारे को खुद को सुधरना पड़ेगा। अगर कोई भारत ड्राइवर एसोसिएशन से कोई वर्दी लेना चाहता है तो मैं लाइव के माध्यम से बोल रहा हूं, 1000 रुपए में 2 यूनिफॉर्म, भरपूर कपड़ा, 6 मीटर डबल पाना, ब्रांडेड कपड़ा, 6 लोगो, 180 जीएसटी, समझिए मेरी बात में, और आपको कोरियर किया जाएगा आपके ठिकाने के ऊपर 1000 रुपए के अंदर ही। आप समझिए, आप ये मत सोचिए भाई नहीं नहीं खालसा जी तो ऐसा करेंगे, हम अपने आप सिलवाएंगे। आप कहीं भी सिलवा सकते। पहले आप एक बाजार से लेके देखिए, सस्ती से सस्ती वर्दी, उसको सिलवा के देखिए, आपको मालूम पड़ जाए भारत ड्राइवर एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो कि ड्राइवरों का शोषण रोकने के लिए आया है। अगर किसी सारथी भाई को सिलाया, रेडीमेड नहीं, आप सिर्फ माप भेजिए, कितना भी मोटा, कितना भी पतला, फिटिंग नाप के ऊपर से नाप आपका आएगा। आपको 10 दिन के अंदर आपको सिलाई टेलर के कपड़ा धुला के, उसके बाद सिला के, टेलर का लोगो लगा के, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे आप, और उसके बाद भी आपको ड्रेस वहां पहुंचेगी, उसका भी आपको कोरियर का चार्ज नहीं लिया जाएगा। और जितने भी मेरे सारथी भाई हैं, डायरेक्ट अगर आएगी, मैं क्लियर बोल रहा हूं, उसके लिए कुछ नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ 50 रुपए ड्राइवर को डिस्काउंट दिया जाएगा एक ड्रेस के ऊपर। अगर वो कार्यकर्ता के माध्यम से आएगा तो उसको संगठन के खर्चे के लिए एक ड्रेस पे 50 रुपए खर्चा दिया जाएगा। ये भारत ड्राइवर एसोसिएशन का, आप ये बताइए मेरे को, ये हमने कौन सा नाजायज कर लिया और कौन सा हम जेब भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो बेहरूपिये हैं ना, हमारे को इसको समाज को ही इग्नोर करना पड़ेगा। आप बताइए खालसा जी के लाइव कैसी है। और कल मैं एक ब्यावर ऑफिस डाल दिया है, चालू हो गया है, और एक हमने जो कि देवगढ़ राजस्थान के अंदर, वहाँ भी जो कि हमारे प्रताप सिंह रावत हैं प्रदेश अध्यक्ष के, उनको बहुत बहुत सलूट करता हूँ, जो कि अपने सारथी भाइयों के लिए इतना सम्मान, और उन्होंने अपना पूरे उम्र अपने त्याग दी, जो कि 3 बच्चे उसके ड्राइवर हैं, वो ड्राइवरी कर रहे हैं, और वो बुजुर्ग आदमी एक समाज सेवा के ऊपर लग चुके हैं हमारी तरह। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, भारत ड्राइवर एसोसिएशन, भारत ड्राइवर महासंघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, किसी भाई का शोषण नहीं करेगा। अगर किसी भाई के घर में कोई प्रॉब्लम आती है ना, अगर वो लीगल कार्रवाई, उसकी भी हम हेल्प करेंगे। लेकिन सिर्फ आपको हिट और रन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप सावधानी बरतिए। और एक चीज हमने सरकार से और मांगी है, भारत सरकार आपकी तनख्वाह तो तय करेगी करेगी, आपका टाइम भी जो कि सेट, जो कि भारत सरकार ही करेगी। 24 घंटा हमारा कोई भी भारतीय ड्राइवर कोई भी ड्यूटी नहीं देगा। जो कि पब्लिक क्या बोलती है, ये आदमी ने दारू पी रखी है, ये आदमी ने नशा कर रखा है। इसमें अच्छे ड्राइवर भी है लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कमेंट में, खालसा जी सही करें नहीं करें। अगर आप 30 घंटे स्वयं लगातार गाड़ी चलाते हैं, आप इंसान हैं, एक जानवर को भी 2 से 3 घंटे का नींद चाहिए। क्यों ना, अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आप एक नशे का शिकार होकर एक हादसा होता है। तो इसलिए मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, हमारे हिंदुस्तान के और भारतीय ड्राइवर का टाइम टेबल भी किया जाए। ये बात मैं आपके लिए इसलिए रखा हूं, जो हमारे समाज में सब आदमी खराब नहीं है। 10% हमारे जो नशाबंदी जो ड्राइवर हैं, उनकी मजबूरी है, उनके बच्चों का पेट नहीं भर रहा, उनकी सैलरी नहीं मिल रही। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, उन लोगों को सैलरी भरपूर मिलेगी ना, तो वो हमारे भाई हमारे साथ में सीने से लगा के हम उनको रखेंगे, और अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम जैसे हो जाएंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन हम सब एक हैं और एक प्लेटफॉर्म के हिस्सा हैं, मनुष्य जाति हैं, हमारे अंदर कोई मजहब और कोई भेदभाव नहीं है। अगर सतीश सिंह खालसा जी की कोई भी आपको जरूरत पड़े तो पहले प्रदेश अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को सूचित करें, उसके बाद मैटर क्लोज हो तो ठीक है, नहीं हमारे को दीजिए। और हमारे जो आई कार्ड ऑनलाइन है, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, लीगल जीएसटी के माध्यम से 300 रुपये साल का आई कार्ड है, 300 रुपया। कोई भाई बनवाना चाहे बनवा सकता है, नहीं बनवाना चाहे मत बनवाना। जिसने पहले बनवाया उसको 200 रुपये दिया हुआ है, उसका 100 रुपये लगेगा।
और 200 रुपये उसका माइनस हो जाएगा और नई डेट से नया नंबर मिलेगा। लेकिन भारत ड्राइवर महासंघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जो कि आपके बीच में, आप भाइयों के बीच में आपका शोषण रोकने आया है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपकी हक की आवाज दबा के रहूंगा। और जो कि हमारे पीएम साहब ने बोल दिया, जैसे हमारे रोडों के ऊपर चोरियां होती है ना, हमारे सारथी भाई भरपूर नींद ले भी नहीं सकते। क्यों? वो एक हाल एक कहावत है, अगर कुत्ता सो रहा है ना, उसके बाजू से निकल जाए तो कुत्ते को होश हो जाता है मेरे बाजू में कौन निकला है। तो ऐसे ही हमारे ड्राइवर भाई सो रहे, थोड़ी भी आवाज आती है ना तो चिमक जाते हैं, कोई मेरी गाड़ी का डीजल तो नहीं निकल रहा है, मेरा टायर तो नहीं खुल रहा है। क्यों? जो कंपनी वाले, जो मोटर मालिक है, उनको शिकार बनाते हैं और उनके नाम काउंटिंग करके डाल देते हैं। तो इसलिए भरपूर हम हर हाईवे पे 70 किलोमीटर पे, जो हमारे पीएम साहब ने बोल दिया है, जो कि पार्किंग सीसी कैमरे के माध्यम से प्रशासन के होमगार्ड रहेंगे वहां पर, और आप भरपूर नींद ले सकते हैं। आपको वहां पर खाने का भी रहेगा, मेडिकल स्टोर भी रहेगा, एम्बुलेंस रहेगा, जो आपको चाहिए वो आपको भारतीय ड्राइवर महासंघ को सम्मान मिलेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ तो सिर्फ आप अपना अधिकार बिल्कुल कायम रखें और हक की आवाज उठाइए। आप एक नागरिक हैं, आप एक वोट है आपका, आपको अधिकार, आप प्रशासन से बात, अपनी आवाज दे सकते हैं। लेकिन हम प्रशासन को विवाद नहीं कर सकते, हम छीन नहीं सकते, हम रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं। अगर कोई भाई बोलना चाहता ना, मैं किसी को हड़ताल करके, लोगों करके, वो आदमी सोशल मीडिया में अफवाह उड़ा लेगा। लेकिन अभी भारत सरकार ने जो अभी मोटिवेशन चालू किया है ना, वो उसको संज्ञान नहीं है। भारतीय जो ड्राइवर है ना, वो जाएंगे जेल में और वो आदमी एसी के अंदर अपने मुर्गे पाड़ेंगे। मैं क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपका शोषण सिर्फ आपने ही रोकना है। अगर सतीश सिंह खालसा आपको ये बोलता है ये नहर जारी, इसके अंदर कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? आप अपने मुंह से रोटी खाएंगे। पहले सोचिए, हमारे को भगवान ने बुद्धि दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। हम एक मनुष्य जाति के, आज मेरी 66 एज है, मैं आप लोगों के लिए पूरा भ्रमण यात्रा की है। इस उम्र के कोई अपना परिवार छोड़ के कोई भी आज तक संगठन इतिहास के अंदर, ये बताइए खालसा जी सही करें, कोई भी किसी ड्राइवर सारथी भाई के, ये बेरुपियों को बोल रहा हूं, इन बेरुपियों को जो कि किसी ने भ्रमण यात्रा की है, आप बताइए मेरे को कमेंट में। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो कि मैंने किसी से भी आगे ये नहीं बोला मैं स्टेट में फलाने में आ रहा हूँ, उसमें आ रहा हूँ, मेरा स्वागत हम करो, नहीं। मेरे को 2 टाइम की चटनी रोटी और चाय का कप पी ले और मेरे को एक सत्कार करें, वही मेरे को खालसा जी को मंजूर है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ड्राइवरों की कमाई, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जो कि ड्राइवरों की कमाई, अगर कोई भी आदमी उसको बुलाते हैं, उड़ीसा में जैसे बाबा कामले गया था, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, 20-25 लाख रुपए उसको लगाए थे। अगर वो ही 25 लाख रुपए हमारे उड़ीसा में आदिवासी ड्राइवरों को, अगर उनको 50-50 भी करते देते तो 60 ड्राइवरों का घर परिवार बनता। आप समझिए खालसा जी क्या करें। लेकिन मेरे को धमकियां मिली, मेरे पास हमला नहीं हुआ, हमले की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। एक सिंह 1.25 लाख बराबर होता है, ये आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन गिद्दड़ गिद्दड़ होते हैं, शेर शेर होता है, शेर एक सिंह होता है, आपसे वादा कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं सिंह परिवार का कभी भी सर नीचे नहीं होने दूंगा। सिंह परिवार के अंदर भी हमारे ऐसे जयचंद भी हैं कई, जो कि वो टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खालसा पंथी की मर्यादा कम ना करें, और आप अगर किसी आदमी का अच्छा नहीं तो किसी का बुरा भी ना करें। मैं क्लियर बोल रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान के अर्थ सारथी भाई तक बात पहुंचाना चाहता हूं, आपके साथ न्याय होगा, एक ड्राइवर के साथ नहीं, सब ड्राइवरों के साथ में। ऑटो हो, टैक्सी हो, बस हो, गुड्स हो, कितना बड़े से बड़ा ड्राइवर, सबको एक हक मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। और जो कि हमारे कंपलसरी एक्सीडेंट बीमा, अब और सुन लीजिए, कोई भी ड्राइवर सारथी भाई 5 साल तक अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो उसको भारत ड्राइवर एसोसिएशन कम से कम 10 से 12 लाख रुपए उसको क्लेम दुआएगा। सिर्फ उसके पेपर चाहिए, प्रूफ होके चाहिए। ये सब सारथी भाइयों के बीच में बोल रहा हूं मैं, सब सारथी भाई में ध्यान दीजिए, जो कि हमारे पास भी जजेस भी हैं, हाई कोर्ट के वकील भी हैं, सब कुछ है।
हमारे को कोई कमीशन नहीं चाहिए। मैं परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह से यही वर पाऊंगा हमारे सारथी भाइयों को, बच्चों को साथ थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अगर कोई भी, ये ध्यान से सुनना, 5 साल पहले भी अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, उसको क्लेम नहीं हुआ हो, उसका पेपर ओके थे। हमारे जो एडवोकेट हैं पाल साहब, जो कि कृष्ण पाल जी इलाहाबाद के अंदर, वो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं। कोई कमीशन हम नहीं ले रहे हैं, कोई किसी को कमीशन नहीं दे रहे हैं। और लास्ट में जब आपको डीडी पकड़ाएंगे ना, जो उनका फीस बनता है नॉर्मल सरकारी वकील के हिसाब से उनको दे दीजिए, लेकिन आपसे ले नहीं रहे, आपको दे रहे हैं। तो ये भारत ड्राइवर महासंघ प्लेटफॉर्म ऐसा है। अब बताइए मेरे को, ये गलत है या सही है? और कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी अगर आपका शोषण करती है तो हमारे तक आवाज पहुंचाइए। कोई भी प्रशासन अगर आपको इलीगल तरीके से आपसे साथ में कार्रवाई करती है तो हमारे को बताइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप एक सतीश सिंह खालसा भारत ड्राइवर एसोसिएशन को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा आप ड्राइवरों का सम्मान करिए। अगर कोई रोड के ऊपर चोर लकेटा अगर ड्राइवर के साथ अपने को थोड़ा डाउट होता है ना, अब भाई ये ड्राइवर के साथ में इसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहीं पर ही रोड जाम कर दीजिए। रोड जाम वैसे नहीं करना आपको, एक गाड़ी 2 गाड़ी लगा के ट्रैफिक रोक के, जो ट्रैफिक को रोकना नहीं है। जैसे 10-5 पब्लिक आ गई तो अपनी गाड़ी को साइड में लगा के उसको चोर डकैत को पकड़ के उसको पूछिए सारथी भाई को साथ में, आप पे क्या हुआ, और सीधे 100 नंबर 112 नंबर प्रशासन बुला के उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए। अगर वो नहीं करती तो आप भारत ड्राइवर एसोसिएशन के अंदर आप जल्दी, आपको टोल नंबर फ्री भी मिलाया जा रहा है बहुत जल्द से जल्द, जो कि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा उसके अंदर। वो इंडिया में हर कोने के ऊपर टोल फ्री नंबर चलेगा भारत ड्राइवर एसोसिएशन का, जो कि हमने बिल्कुल जारी कर दिया है और कुछ दिनों में चालू होने वाला है। लेकिन आप सिर्फ ड्राइवर सारथी भाई की हेल्प करेंगे। जितने भी मेरे होटल रेस्टोरेंट है उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, ड्राइवरों को कोई भी अगर मान लो ड्रिंक करता है, ड्रिंक अच्छे राजा महाराजा भी करते हैं, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। और होटल और रेस्टोरेंट वालों को, अगर कोई ड्राई एरिया में नहीं है तो, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, यूपी, इस जगह में अगर कोई भी राजस्थान का, पंजाब का, कोई भी अदर लोकल स्टेट का होटल करता है, अगर हमारा सारथी भाई को ये पूछना, अंकल जी सोओगे या जाओगे, ड्राइवर साहब सोओगे जाओगे, अगर वो क्वार्टर लेने से पहले अगर वो बोलता मैं सोऊंगा, उसकी गाड़ी को सेपरेट खड़ी करें, वॉचमैन की निगरानी में खड़ी करें। अगर चोरी होगी तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ में एफआईआर भी होगी। लेकिन उस सारथी भाई को रोटी खाने से पहले सिर्फ एक ही क्वार्टर दिया जाएगा। ये बहुत ध्यान की बात बता रहा हूं, ओनली फॉर एक ही क्वार्टर। वो धीरे धीरे वो भी क्वार्टर भी कम कोशिश करेगा। जब उसके साथ में शोषण होना बंद हो जाएगा, भरपूर सैलरी मिलेगी, सोने का टाइम मिलेगा, खाने पीने का टाइम मिलेगा, नहाने धोने का टाइम मिलेगा। अगर किसी सारथी भाई होटल ने दूसरा क्वार्टर दे दिया, उसके ऊपर बहुत बड़ी कंप्लेंट हुई। क्यों? एक क्वार्टर पी के आराम से, पहले मैं तो कहूंगा आधा ही क्वार्टर पियो, 2 पैक पियो। अगर वो एक क्वार्टर पीने की क्षमता है तो वो इंसान रहेगा। दूसरा क्वार्टर पीने के बाद में वो शैतान होएगा। तीसरा क्वार्टर पीने के बाद में वो राक्षस बन जाएगा और वो फिर ना मुझको फॉलो करेगा ना कुछ करेगा। वो खाना खाएगा और गाड़ी को अपने खुद भी मरेगा और अगले को भी मारेगा। तो मैं ड्राइवर भाइयों को बोलना चाहता हूँ, ऐसा होटल पर रुक के अपना नियम का पालन करें। और सुनो, कोई भी मेरा भाई अगर पोस्ट, अफीम तो कहाँ से आएगी यार, 2.5 लाख रुपए किलो की कौन खाएगा? वो छोड़ दो, लेकिन खाने वाले खाते हैं। लेकिन अफीम एक दवाई होती है, एक दवाई के बाद वो खाइए। आपको जिस भाई को शुगर को दर्द हो, शुगर हो, घुटनों में दर्द हो, बीपी हो, उसके लिए मेडिसिन बढ़िया। लेकिन जो डोडा, जिसको डोडा बोकी बोले जाते हैं, वो राजस्थान में, सीखी या बाड़मेर साइड में, वो क्या करते हैं, पूरे डोडा को लेके, आप ठीक है नशा धीरे धीरे कम होएगा, मैं मानता हूं ड्राइवर लोग करते हैं 10%, लेकिन वो आप कोई भी भूखी बनी बनाई ना लें। उसके अंदर एक स्प्रे ऐसा डाला जाता है, उसके अंदर मेडिसिन ऐसी डाली जाती है, आप एक मौत का शिकार हो जाते हैं। आपके अंदर, मुंह के अंदर से झाग आके आप मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसे होटल से आप पूरा डोडा लेके और उसको आप पानी में भिगो कर भी अगर आप थोड़ा दवाई के तौर पर थोड़ा पिएंगे तो आपको शुगर और बीपी और जोड़ों का बिल्कुल सही थकावट हो जाएगी। मैं मानता हूँ नशा है, लेकिन उसको कंट्रोल कीजिए। जो भाई भूखी को अगर मान लो होटल वाले से ले लिया, जल्द से जल्द उसने 5-7 कान मार दिए, वो एक उसके शरीर के लिए बहुत खतरनाक धातु हो सकती है।
अगर आपने भुक्की खानी है तो डोडा साबत लेके उसी होटल वाले के सामने खड़े होइए। विश्वास आजकल अपने बच्चों का भी नहीं है, क्यों खत्म हो चुका है। या अपनी गाड़ी के अंदर इन्वर्टर लगाया हुआ 12 वोल्ट का 24 वोल्ट का चार्जर रहता है। एक छोटी मशीन मिक्सी ले लीजिए प्लीज, उसके अंदर आपने 2 डोडा 4 डोडा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 300 ग्राम से ऊपर केस बनता, मैं पहले बता देता हूँ। कई लोग 2-2 किलो डोडा ले, वो गलत नहीं है, मैं गलत है बिल्कुल वो, लेकिन उसमें 2-3 डोडा लेकर वो आपको 1 हफ्ते का खुश होता है। उसमें काला नमक मिला के कुछ भी मिला के टेस्टी बनती है और उसको आप आराम से खा सकते हैं, लेकिन वो भी दवाई के तौर पे। होटल के अंदर से कोई भी मेडिसिन वाला डोडा भूखी ना ले, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। और जिस आदमी ने ऐसा अगर होटल वाले ने ड्राइवर के साथ शोषण किया, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएगा भारत ड्राइवर महासंघ। अगर सही लीगल रहेंगे तो हम होटल वाले को भी सम्मान दे देंगे और सलूट करेंगे और हम आपकी भी हेल्प करेंगे। तो भारत ड्राइवर महासंघ, भारत ड्राइवर एसोसिएशन, प्लीज आपको ध्यान रखें, बिल्कुल लीगल तरीके से, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से और बिल्कुल सोशल मीडिया माध्यम से आपकी हेल्प करेगा। और यूनिफॉर्म को फॉलो करें और आई कार्ड अपना जारी रखें। हर स्टेट के अंदर जो भी अपना प्रदेश अध्यक्ष, जिले अध्यक्ष हैं, उनसे बात करिए और एक दूसरे को भेजिए। 12 से 24 घंटे का आपका आई कार्ड आ जाएगा, जिसकी फीस है 300 रुपया, 54 रुपये उसका GST की, जो कि गवर्नमेंट चार्जिंग होगा। वो हमारे जो CA से आप लेजर निकलवा के हर मार्च में कोई भी, लेकिन वो ड्राइवर देख सकता है, कोई संस्था वाले को पावर नहीं है, दूसरा कोई हिम्मत नहीं है भारत ड्राइवर की महासंघ की कोई वेबसाइट देखने की, हम उसको जो कि अपना लिंक भेजर फलाना है। लेकिन जो हमारा सारथी भाई है, जैसे हमारे भारत सरकार को एक वोट के माध्यम से वो कुछ भी सवाल जवाब पूछ सकता, उसको हक है, ऐसा ही वो हमारे से पूछ सकता है, लेकिन वो सिर्फ अपने मर्यादा में रहेगी। तो प्लीज कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कुछ करना नहीं है। आप अपनी फैमिली को पालिए। जल्द से जल्द भारत ड्राइवर महासंघ आपकी 40,000 का मैं वादा कर रहा हूँ, लेकिन 50,000 तक जितना काम उतना दाम। जो बाहर चलने वाले हैं उसको 50,000 से लेके 60,000 तक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको सैलरी मिलेगी भरपूर, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, उनको मकान की सब्सिडी मिलेगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। और आपके जो कोई ड्राइवर सारथी भाई हमारे अंदर, मैं तो भगवान से, वाहिगुरु से, अल्लाह से यही अरदास करूँगा नहीं जाए। अगर कोई हमारे अंदर चला जाता है, उनकी वाइफ को 5,000 रुपये विधवा पेंशन भी दिलवाने की प्रयास कर रहे हैं हम। बाकी आप जल्द से जल्द आइए और इन बेरूपियों को, जो मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद, क्लियर नाम लेके बोल रहा हूँ, क्लियर नाम लेके, जो कि मैं एक डिविड डाल रहा हूँ, उसके अंदर आप उसका कार्यकर्ता पूरा भाई चिट्ठा मार रहे हैं। आप ये बताइए, खालसा जी ने कोई ऐसा कुछ किया? यहाँ सलेटी लगा ली, यहाँ लगा ली, लोगों का शोषण कर रहा है। सिर्फ मेरे को उसका आप एक आधार कार्ड दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा आपको वो कहाँ का है, क्या करता नहीं। मैं इस लाइव के माध्यम किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ। अगर आप ड्राइवर हित में काम कर रहे हैं तो उसको सिर्फ आप सारथी बन के काम करिए, स्वार्थी बन के मत करिए। लेकिन मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद आल कल्याण दुनिया को, पूरे आधे हिंदुस्तान को बहका के और प्रशासन के खिलाफ भड़काव करवा रहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई मैं लाइव के माध्यम से बोल रहा हूँ, हमारे PM साहब तक ये लाइव जाएगी और उसको संज्ञान दिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, जो कि ड्राइवरों का शोषण और प्रशासन के ऊपर भड़काव कैसे होता है। अभी टाइम है, सुधर जाओ। और कोई भी भाई किसी ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कोई भी भड़काव, कोई भी ऐसी डिबेट, कोई भी ऐसी लाइव को ना डालें। हाँ, अगर कोई एक दूसरे की रिकॉर्डिंग करता है और एक दूसरे ग्रुप में शेयर करता है, उसके ऊपर भी कानूनी अपराध हो चुका है, मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन रिकॉर्डिंग वो करें, जैसे हिट रन का मैंने बताया, कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे आपने पुलिस को कॉल किया, वो रिकॉर्डिंग एक लीगल है, वो अपने पास संभाल के रखिए। जो कि वो वीडियो अपने पास हमारी है, वो कोर्ट में आपके काम आएगा। और कोई भी मोटर मालिक, वो उसके साथ ये ना सोचे ये मोटर मालिक है। कई संस्था वाले मोटर मालिक को इग्नोर कर रहे हैं। मोटर मालिक है तो हमारा परिवार चल रहा है, मोटर मालिक हमारा परिवार का हिस्सा है। वो बड़ी कंपनी हो, छोटी सिंगल 2-4 गाड़ी वालों को मैं सलूट करता हूँ। बड़ी कंपनी वाले शायद भगवान सब बुद्धि दे, अपने ब्रांच मैनेजरों को, अपने फोरमैन को बोलें भाई ड्राइवरों की इज्जत और रेपुटेशन को चालू करें, जो कि उनके साथ शोषण ना करें। और बिगड़ जो ड्राइवर के लाइसेंस है ना, उनको ना। हाँ, अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी जिले का, अगर उसके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो 18 साल से ऊपर है,
तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 5,000 में आपके जिले का लाइसेंस बनवा के आपको देगा सतीश सिंह खालसा प्रशासन के माध्यम से। लेकिन आप प्रशासन के या कोई भी किसी राजनेता के या कोई भी किसी हमारे पीएम साहब के किसी भी भारत सरकार के खिलाफ ऐसा कोई कार्य ना करें जो कि आपको तकलीफ हो, और कोई भी ऐसा भद्र भाषा कोई भी भड़काव सोशल मीडिया में हड़ताल वगैरह ना। हाँ, अगर आपको नहीं रहना है ना, गाड़ी नहीं चलाना, तो आप अपने घर बैठ सकते हैं। आप एक हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। लेकिन किसी भी भड़काव के चक्कर में ऐसा कार्य ना करें जो कि आपको परिवार को तकलीफ आएगी। बाकी मैं आपके साथ हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।